हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, और ये टू वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग वेरिएशन। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मतलब होगा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ, एंड हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आप लोग समझ चुके होंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई डू वी नीड बायोडाइवर्सिटी? हमें बायोडाइवर्सिटी की नीड क्यों होती है? बेसिकली द प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। फर्स्ट बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो भी प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे लिए जो एयर होती है वो बार बार रिक्रिएट करते रहते हैं। इसके अलावा हमें वाटर अवेलेबल करवाते हैं, एंड द सोइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। थर्ड चीज़ क्या है? सोइल, जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, as these are also the primary producer on which all other living beings depend। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने में, बिकॉज फॉरेस्ट क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जिसके ऊपर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया रिचेस्ट है इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ हम लोग देख लेते हैं जो इकोसिस्टम, अभी जो वर्ड आया था, इसका मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम का मीनिंग होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। आपको याद रखना है, इकोसिस्टम मीन्स इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है ए ज्योग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर लैंडस्केप वर्क टुगेदर। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल, इसके अलावा जो भी बाकी ऑर्गेनिज्म है, सब मिलकर काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। इस चैप्टर में दो वर्ड और भी हैं, फ्लोरा एंड फोना। आप लोग जानते होंगे, फोना का मतलब होता है एनिमल पॉपुलेशन। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, फोना में ए आता है, ए फॉर एनिमल्स, और वैसे ही फ्लोरा फ्लावर, प्लांट। याद रखना है, फ्लोरा मीन्स रेफर्स टू प्लांट पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, इसको सेव करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हमारी जो भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है, मेंटेन रखता है। एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसके अंतर्गत क्या आता है? वाटर, एयर एंड सॉइल, ये सब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ही प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स, इन सबको प्रिजर्व करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड द ब्रीडिंग। आपको इससे दो डाइवर्सिटी के बारे में याद रखना है, पहली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरी जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसको प्रिजर्व कौन करता है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? आपको बताना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। इस टॉपिक से पहले बहुत सारे टॉपिक थे जो अब कम हो चुके हैं, ये एज पर न्यू सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट होगा, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? 1972। आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था सबसे पहले 1972 में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा। इसके क्या मोटिव थे? इसका फर्स्ट मोटिव था फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स।
इसका मतलब जो भी जानवर जहाँ पर रहते हैं उसके एरियाज को प्रोटेक्ट करना है। लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटेट, उस जानवर का हैबिटेट होता है। नेक्स्ट जो एम था, द एम ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट जो हमारा एम था वो ये था कि जो भी रिमेनिंग पॉपुलेशन बची हुई है, खासकर किसकी? एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है? जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो चुकी है और जो फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है। और ये कैसे किया जा सकता है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? बाय बैनिंग हंटिंग, हंटिंग को बैन किया जा सकता है। इसके अलावा गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनकी जो पॉपुलेशन है जो कम हो रही है उसको रोक सकते हैं, और आने वाले टाइम पर अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, यहाँ पर सीजी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर की है, इस्टेब्लिश की है। ये स्पेशली जो भी जानवर होता है और वाइल्ड लाइफ होता है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसको हम लोग आगे इसके अच्छे से डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, क्या फ़र्क है इसमें। सो सेकंड स्टेप आपको पता चल गया होगा, गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इस्टेब्लिश किया ताकि जानवरों को प्रोटेक्शन कर सके। थर्ड स्टेप, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, किसी स्पेसिफिक जानवर को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। जैसे टाइगर को बचाने के लिए, और वन हॉर्न राइनो, इसके अलावा एशियाटिक लाइन, स्नो लेपर्ड, चिंकारा जिसे ब्लैक बक भी कहते हैं, गोडाउन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे के सारे जो एनिमल्स है जो अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, कौन से ईयर में? 1973। सेकेंड, एशियाटिक लाइन को बचाने के लिए एशियाटिक लाइन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। थर्ड, घड़ियाल्स, ये क्रोकोडाइल है, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। फोर्थ, ब्लैक बग, इसके लिए क्या था? ब्लैक बग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। फिफ्थ, राइनोसोरस प्रोजेक्ट राइनो इसके लिए आया है। लास्ट, स्नो लेपर्ड, इसके लिए है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। सो बेसिकली ये आपको 6 इसमें स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट बता रखे हैं। इसके अलावा भी और भी प्रोजेक्ट है, आपकी बुक में प्रोजेक्ट टाइगर को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम लोग बाद में अभी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं। उन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 86 के अंतर्गत बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाइज, बीटल्स, मोथ और वन ड्रैगन फ्लाई, इनको ऐड किया है प्रोटेक्टेड स्पीसीज में। ये है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई की पिक्चर। सो 80 और 86 के एक्ट में जो भी इंसेक्ट है उनको इंक्लूड किया है। उसके बाद 1991 में प्लांट ऑल्सो एडेड टू द प्रोटेक्टेड लिस्ट। सो आपको ये 5 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप, जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे 1972 में जानवरों को बचाने के लिए। सेकेंड स्टेप, बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर की थी। थर्ड स्टेप, स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए सेवरल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। इसके अलावा 1980 और 86 में एक्ट लेके आए जिसमें इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया और लास्ट में प्लांट को भी इंक्लूड किया गया। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे बेसिस दे रखे हैं, आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, इंक्लूड, नेशनल पार्क इंक्लूड करता है फ्लोरा एंड फोना। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ फोना ओनली, इसका मतलब
इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन फौना को दी जाती है या फिर फौना के लिए ही ये स्पेशली बनाया गया। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए ये बनाया जाता है, नाम से ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो इस एनिमल्स के लिए प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, ज्यूरिडिक्शन मीन्स लीगल अथॉरिटी किसकी होती है। नेशनल पार्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैव ज्यूरिडिक्शन एंड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेट गवर्नमेंट हैव ज्यूरिडिक्शन। थर्ड स्टेप, अपग्रेडेशन। इट कैन नॉट बी अपग्रेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसका मतलब नेशनल पार्क को अपग्रेड नहीं किया जा सकता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकता, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेड टू नेशनल पार्क। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेड हो सकता है किसमें, नेशनल पार्क में। नेक्स्ट डिफरेंस, एक्टिविटीज। नेशनल पार्क में किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज अलाउ नहीं की जाएगी, नॉट अलाउ, बट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सम एक्टिविटीज अलाउ फॉर द ट्राइबल पीपल, यानी कि जो भी आदिवासी लोग वाइल्ड लाइफ के आसपास या फिर सेंचुरी के आसपास रहते हैं उनको कुछ एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कल्टीवेशन उनको अलाउ कर दी जाती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन किस में ज़्यादा है, नेशनल पार्क में मोर प्रोटेक्शन होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेस प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि अभी हमने देखा इसमें एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी जाती है जिस वजह से यहाँ पर प्रोटेक्शन कम है। अभी प्रेजेंट अगर हम लोग टोटल नंबर देखते हैं तो इंडिया में 106 टोटल नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इजी याद रखना 5, 6, 7। सो ये सीक्वेंस याद कर लेना, अभी ये इंक्रीज भी हो सकती है। अगर वहीं राजस्थान की बात करें, राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क है एंड 36 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेक्स्ट डिफरेंट, प्राइवेट ओनरशिप की अगर बात करें तो नेशनल पार्क में परमिट नहीं की जाती, नॉट परमिटेड इन नेशनल पार्क बट इट इज परमिटेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लास्ट पॉइंट इज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इज डिमार्केटेड मीन्स फिक्स्ड होती है किसमें, नेशनल पार्क में, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा नहीं है, बाउंड्रीज को डिमार्केट नहीं किया जाता। सो हमने टोटल ये 8 डिफरेंस पढ़ा। सो आपको ये अच्छे से याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था ईयर 1973 में। आपको अच्छे से याद रखना है, इसका ईयर काफ़ी बार एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसके जो मेजर थ्रेट थे उसको आपको पढ़ना है। फर्स्ट, पोचिंग फॉर ट्रेड, जो इलीगल ट्रेडिंग की जाती है उसके थ्रेट से बचाना। इसके अलावा श्रिंकिंग हैबिटेट, जो इसका एरियाज था वो हैबिटेट्स जहाँ पर ये रहता है वो श्रिंक हो रहा था, इसका मतलब रिड्यूस होता जा रहा था। थर्ड पॉइंट इज डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज। डिप्लीशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज। ये वो स्पीसीज जिसके ऊपर जो टाइगर डिपेंड होते हैं उसकी भी संख्या कम होती जा रही है, जिस वजह से भी जो टाइगर है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो चुकी है। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन पॉपुलेशन, बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा ग्रो करती है उससे इन एनिमल्स को काफ़ी थ्रेट होता है, इनको नुकसान होता है। और पहले ह्यूमन ने ही इनका काफ़ी ज़्यादा हंटिंग की थी जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। नाउ हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेजर जो टाइगर रिजर्व है इंडिया में, वो आपको याद रखना है। बेसिकली फर्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इंडिया का फर्स्ट भी है, उत्तराखंड में है लोकेटेड, सो आपको इनके स्टेट याद रखना है। सेकंड, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। थर्ड, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये है लोकेटेड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दिस इज लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट, मानस टाइगर रिजर्व, ये आसाम में लोकेटेड है। और लास्ट, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये केरल में लोकेटेड है। आप इसको मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। इधर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, इधर आसाम में मानस टाइगर रिजर्व, उसके नीचे आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और केरल में आपको मिल जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। सो ये मेजर टाइगर रिजर्व इन इंडियाज, ये आपकी जो सिलेबस में दे रखा है उसको मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, हमने आज का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।
Thank you, student.